यूपी हरियाणा से आसपास के साबका सैनिक मतलब पहुंचे, रातों रात पहुंचे। और उस दिन भी पुलिस के साथ हमारी काफ़ी बहस बिसाई हुई, परमिशन नहीं मिल रही थी। तो फिर हमारे को परमिशन मिला 20 बंदे बैठने का। तो कल फिर ऐसी ही जड़ी हैपनिंग हुई और आज के लिए तो हमारे को बिल्कुल वार्निंग दे दिया गया था प्रशासन द्वारा कि कल से आप लोग नहीं बैठेंगे। और जिसके लिए हमने यहाँ पर पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और ग्रुपों में मैसेज गए। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या सोशल मीडिया के थ्रू जो भी हमारी वीडियो वायरल हुई और बाकी होर दूसरे सूबे तो भी साढ़े साबका सैनिकों ने ये विरोध विच अपनी ऑडियो वीडियो पाइया, जिदा के प्रभाव ये हुआ कि प्रशासन, क्योंकि हमारी जो भी सोशल मीडिया से जहां हमारे पुलिस के भाई भी आते हैं, सीआईडी वाले आते हैं, सब हमारे रिकॉर्डिंग होती है जहां पर। तो जो भी हमारा सोशल मीडिया से जो हमारी बात गई उसका प्रभाव पड़ा प्रशासन से भी। तो हमारे को जो आज यहाँ पर बैठने की जो परमिशन दी गई, ये केवल तो केवल आप लोगों का जो सहयोग है उसी के कारण ही हुआ है। क्योंकि हमने तो पंजाब में पूरा स्टैंड बाई रखा हुआ है, अभी भी फ़ोन आ रहे हैं, गड्डियाँ तैयार सीगियाँ, लेकिन हमने रोका है। और कल शाम को ही हमारे को जोड़ा वा प्रशासन द्वारा कन्फर्मेशन मिल गई थी कि आप लोग बैठ सकते हो। इसलिए हमने वो दोबारा जो भी हमारे स्टैंड बाई थे उनको मना कर दिया कि नहीं, आपने नहीं आना। अगर आज हमारे साथ परमिशन नहीं मिलती या हमारे को अरेस्ट करते तो फिर हमने जो है कॉल देना था। लेकिन हम पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा को दोबारा जहां पर बैठने की अनुमति दी। और आप लोग, हमने लोकल जो भी मैसेज पास किया था कि लोकल ही साबका सैनिक यहाँ पहुँचे, बाकी अगर नौबत आएगी तो फिर बाद में बुलाया जाएगा। लेकिन हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे को दोबारा जहाँ पर बैठने की अनुमति दी है। हमने शुरू से ही प्रशासन का साथ दिया है। पहले स्टार्टिंग में हमारे को 100 बंदे की परमिशन मिलती, कभी 50 की मिलती, कभी 20 की मिलती, जैसे 28 मई को हुआ। प्रशासन का साथ दिया और प्रशासन दियाँ भी कई दफ़ा मजबूरियाँ बन जाती ने, क्योंकि यहाँ पर वो जो ये पहलवानों का धरना है उसके लिए भी हिलजुल हो रही थी। शायद आज उन्होंने भी बोला हुआ था जहाँ आने के लिए दोबारा, तो इसलिए प्रशासन ने थोड़ा सख्ती बरती। तो फिर भी उसके बावजूद भी हमारे को यहाँ पर बैठने की अनुमति दी है। बाकी भरावो, यहाँ पर हमारी संख्या कम से कम आज है जितनी, ये भी कम है। कम से कम 50, 60, 100 बंदा यहाँ डेली होना चाहिए। भावें कि हमारा संकेतक धरना है, लेकिन फिर भी हमारा संख्या बल कभी कभी बहुत। कल हमने यहाँ जब पुलिस वालों के साथ हमारा एसीपी साहब आए थे, हम 4-5 ही आदमी थे। तो इसलिए हम ये भी अपील करते हैं, आज हम एक शाम को मीटिंग भी कर रहे हैं जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के जेडे अहदेदार हैं, और मीटिंग में ये भी एक मता रखेंगे कि जहाँ पर जितनी भी हमारे साथ अलायंस जथेबंदियाँ हैं उनकी जिम्मेवारी लगाएंगे कि आप कम से कम इतने बंदे आपके जहाँ आने कंपलसरी है। हमारे को जहाँ संख्या बल, क्योंकि हम संख्या बल ज़्यादा जहाँ बुला भी नहीं सकते, क्योंकि परमिशन ही 50-100 बंदे की होती है। लेकिन 100 तक भी बंदा आ जाए तो कोई गल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। अभी शाम को मीटिंग रखा है 8 बजे। तो बाकी आप लोग जो आए हो आसपास से, जो ऐसे जो भी और भी नज़दीक के साबका सैनिक है, उनको हमारी अपील है कि आप कम से कम जहाँ 10 बजे आएँ, 11 बजे आएँ, तो 2:30-3 बजे तक अपनी हाजिरी जरूर लगाएँ। आज हमारे साथी भी कई आए हैं, हमारे बंगाल इंजीनियर के भी आए हैं जिन्होंने हमारे को वीडियो पे सुना है, तो सुन के आए हैं। ऐसे और आगे भी अपने जो साथी जहाँ दिल्ली में लोकल जो एनसीआर में रह रहे हैं उनको भी अपील करें कि कम से कम, क्योंकि अभी थोड़ा पैडी सीजन चल रहा है, धान का सीजन है, हम लोग ज़्यादा किसान परिवारों से बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादा हम अभी थोड़ा, और दूसरा गर्मी भी बहुत है। ज़्यादातर हमने देखा है कि हमारा संघर्ष के साथ हमारे ज़्यादा बुजुर्ग ही साथ दे रहे हैं।
और गर्मी से भी बचना है। अभी देखिए हम हमारे 90 साल के आसपास है सूबेदार प्रगट साहब, परसों से हमारे साथ मतलब घूम रहे हैं। परसों हम हरियाणा में थे, जो हमारे साथी 28 मई को जहाँ मोटरसाइकिल रैली में आए थे दादरी से, और वापस जाते टाइम उनका एक्सीडेंट हो गया। हमारी पूरी टीम, हमारे नेशनल प्रधान फेडरेशन के सूबेदार अर्जन सिंह राठौर जी, लखिंदर सिंह जी और साहब, हम और भी हमारी टीम जो नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन या हमारे जनरल सैकटरी ललन तलवार जी, सारी टीम आप गए थे उन्हों का पता लैन वास्ते। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ भी बहुत मतलब हौसला अफजाई हुई है। मतलब करना की होंदा है, वो तो ਜਿਹੜਾ दुख है वही भुगत रहा है बंदा जिसको चोट लगी है, लेकिन जाने से बहुत अगले की हौसला अफजाई होती है। और उसके बाद हमारे एक साथी जो यहाँ पर रूटीन में आते थे, एयरफोर्स के JW सुरेंद्र सिंह जी, बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो भी यहाँ पर धरने के लिए आ रहे थे और रास्ते में उनका जो हार्ट फेल हुआ। हम उनके घर में भी गए थे, परिवार के साथ दुख साझा किया। और उसके बाद चरखी दादरी में मीटिंग हुआ। इतनी बड़ी गर्मी में हमारे साथी अगर 90 साल के बुजुर्ग, हमने इनसे शिक्षा लेके हमने अपने दिल को थोड़ा तसल्ली देनी पड़ती है कि ये अगर ये इतनी गर्मी में जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है इनका साथ दें। तो ऐसे इनसे शिक्षा लेते हुए हमने ये जो संघर्ष 20 फरवरी से शुरू किया है, बहुत सहयोग मिल रहा है। हम नहीं ये कह रहे कि सहयोग नहीं मिल रहा। जैसे हमने पहले 2-3 बड़े एक्शन किए हैं, 3 अप्रैल को किए हैं, 30 अप्रैल को, 30 मई को, बहुत सहयोग मिला है। हमारे को उम्मीद से ज़्यादा सहयोग मिला है। बाकी हमने देखा है कोई भी संघर्ष जब चलता है, हमने किसानी संघर्ष में भी देखा है, ये इतिहास गवाह है कि कोई भी संघर्ष चलता है वो कुछ एजेंसियों के बंदे समझ लो या कुछ जैसे, क्योंकि हमारा एक तो सरकार के साथ हमारी टक्कर नहीं, हम सरकार के दुश्मन नहीं है, सरकार भी हमने बनाई है, लेकिन अपने हकी मंगा वास्ते बैठे हैं। जहाँ हमारी सरकार कोई दुश्मन नहीं है, हमने वोटा पा के सरकार बनाई है। सरकार आउंदियां जांदियां, कभी कोई सरकार आ गई, कभी कोई आ गई, लेकिन हमारे साथ जो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है जवानों के साथ। आपको पता ही है कि जैसे 73 में भी एजिटेशन चली, उस टाइम भी हमारी पेंशन जो हमारी 70% भी 50 होगी और अधिकारियों की 30% 50 होगी। उस टाइम भी हमारे साथ बड़ा बड़ा धोखा हुआ था। और अभी भी जो 15 में भी एजिटेशन चली, उसमें भी हमारे को हमारी जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है उनको पहले से ये खदशा सीगा कि ये भी एक सन 73 वाला ही धोखा होना है। तो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी उस टाइम भी जी अलग तौर पर बैठी थी, अपना इन्होंने टेंट लगाया। हमारे ये बुजुर्ग जेडे 5 बुजुर्ग तरन तारण वाले वखरा टेंट लगा के भूख हड़ताल पर बैठे थे, और जिनकी वजह से जो हमारे को थोड़ा बहुत मिला है ORP 1 में, क्योंकि इन्होंने RTI डाला था उस टाइम हम जनरल सदीर के साथ थे, यूनाइटेड फ्रंट में थे हम लोग। और ये जो है अलग से संघर्ष कमेटी तरन वाली, और उस टाइम शायद वाइस वाले भी थे, जो अभी हमने नेशनल प्रधान बनाया है सूबेदार अर्जन सिंह राठौर फेडरेशन के, वो उस टाइम वाइस में थे। और बाद में उन्होंने वाइस से इस्तीफा दे दिया कि कुछ कारण कोई हो गया, कोई पोलिटिकलाइजेशन हो गया संस्था का, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस टाइम उन्होंने भी इनका सहयोग दिया था। इन्होंने RTI डाल के ये मांग पूछा था डिफेंस मिनिस्ट्री से कि हमारे को बताया जाए कि कितनी पेंशन बढ़ रही है हमारे JCO जवानों की। रिटर्न में इनके पास लेटर है, मैंने भी देखा है कि 300 से लेकर 700 रुपया बढ़ रही थी उस टाइम। और हमारे अधिकारियों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, साइन करके आ गए थे जनरल सदवीर और जनरल कादियान वगैरह। और जब ये अलग से बैठ गए भूख हड़ताल पे कि हमारे को ये मंजूर नहीं है, और फिर सरकार तक फिर बात पहुंची, हालांकि इनके पीछे संख्या बल कम था और इधर जनरल सदवीर के साथ संख्या बल बहुत था, लाखों के हिसाब में कई दफा जब प्रोग्राम कोई होता था आते थे लोग। लेकिन उस टाइम ये 5 बंदों ने भूख हड़ताल पे बैठ के सरकार को मजबूर किया और टेबल चेंज करने पड़े, दोबारा टेबल बने, फिर तुम्हारी जी थोड़ी बहुती पेंशन वधी सी
2000 3000 सिपाही से हौलदार तक। और GCO की तो उस टाइम ही नैब सूबेदार की 47 रुपये तो सूबेदार की 298 रुपये। और जो हमारी रिजर्विस्ट है जिन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ियाँ उन्होंने भी उस टाइम की पेंशन बढ़ी 3500। हमारी विडो पेंशन भी 3500 रही। ऐसे ही ORP सेकंड में भी ना उनकी बढ़ी है ना विडो पेंशन बढ़ी है। जेडे हमारे शहीद परिवार है जो कम सर्विस में शहीद हो जाते हैं 5 7 8 9, आपने देखा होगा कारगिल में जंग लड़के ही शहीद हुए हैं, जंग बच्चे ज्यादा शहीद हुए। और उनकी पेंशन रख देखो आप 52 नंबर टेबल देखो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक नया पैसा पेंशन नहीं बढ़ी 9 साल तो थले 10 साल तो थले वाले सर्विस वालों जो शहीद हुए हैं। और ऐसे ही ORP जी अभी टेबल 666 नंबर है वह भी 52 नंबर टेबल देख लो, कोई एक नवा पैसा नहीं। रिजर्विस्ट वाले हैं उनकी नहीं बढ़ी। मेरे कहने का मतलब उस टाइम अगर 5 बंदे भूख हड़ताल पे बैठ के आप लोगों की टेबल चेंज करवा सकते हैं, आपको 1 रैंक 1 पेंशन जो भी मिला थोड़ा बहुत तिल फुल मिला, अगर 5 बंदे दला सकते। अभी जो हमने शुरू किया 20 फरवरी से, अभी तो हमारे साथ लाखों लोग हैं। अभी हम क्या नहीं कर सकते, सब कुछ होगा, लेकिन हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। हमारे साथी ही कई ऐसे सोशल मीडिया के उत्ते वीडियो डाल रहे हैं, कोई जंतर मंत्र पे ऐसे बैठे हैं, दिखावे के लिए बैठे हैं, वो पैसा इकट्ठा करने के लिए बैठे हैं। हमारे ही भाई हैं लेकिन वो हमारे ही भाई भटके हुए हैं, कहीं ना कहीं मिसगाइडेड हैं, चाहे वो एजेंसियों द्वारा मिसगाइडेड है चाहे हमारे अधिकारियों, क्योंकि हमारा अधिकारियों के साथ भी मत्था लगा हुआ है। अधिकारियों ने ही हमारे जेडे बंदे हक सीने हमारा कट सो करके हमारा संख्या बल दिखा के आज हमारे को मजबूर होना पड़ा कि हमारे को अलग तौर पर GCO जवानों की संस्था बनाने की नौबत आई तो आई क्यों? ऐसे करके आई क्योंकि अधिकारियों के पीछे हमने पहले विश्वास किया, उनके साथ संख्या बल तनो मनो तनो साथ दिता उन्होंने, लेकिन हमारे साथ बहुत विश्वासघात होया। तभी तो हम अलग तौर पर GCO जवान यूनियन बनानी शुरू किया। इनसे संघर्ष कमेटी से शिक्षा लेके जिन्होंने 2009 में 2008 में शुरू कर दिया था अलग तौर पर संस्थावां, उसके बाद जिन्नियां भी GCO जवान संस्थावां बनिया ने वो बाद में ही बनिया ने। हाँ मानते हैं वाइस वाली भी GCO जवान संस्था है, वो भी GCO जवानों की प्योरली है, पर वो चक्कर कुछ और हो गया, कोई पोलिटिकलाइजेशन हो गया है। अभी हमने जब 20 फरवरी को कॉल दिया, उससे पहले 14 नवंबर को हमने एक मीटिंग किया था जहाँ पर ही पूरे देश दी जथेबंदियाँ GCO जवानों की आईयाँ। हमने बोला कि जो भी संस्था जो भी नेशनल लेवल की संस्था है, भाई वो वाइस है या इंडियन वेटरन एसोसीएशन है या और भी कई संस्थावां ने जड़ियाँ अपने आप में GCO जवान कहाउंदियां ने, कि आप लोग पहल करो, हम आपके पीछे साथ देंगे। लेकिन किसी ने पहल नहीं किया। फिर मजबूर होकर पूरी जितनी देश दी जथेबंदियां ने हमारे को पंजाब वालों को पहल करने का मौका दिया, विश्वास किया हमारे ऊपर कि जैसे किसान मोर्चे के विच भी पंजाब ने पहल किया, ऐसे हमारा साबका सैनिकों के साथ जो धोखे हुए हैं, इसके लिए भी पंजाब को पहल करने का मौका आप लोगों ने दिया हमारे को। वो हमने 20 फरवरी का प्रोग्राम लीक किया, बहुत ज़्यादा हमारे को सहयोग मिला। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने चलाया काफ़ी देर तक। उसके बाद साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को तरह तरह दियाँ उंगली उठने लगी, ये तो ऐसा है, वहाँ संघर्ष कमेटी चला रही है, वहाँ पर फंडिंग हो रही है। हमारे ही साथी जो पहले हमारे साथी थे बाद में हमारे दुश्मन भी बने, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे कि हमारे इस धरने को टारपीडो करने की कोशिश कर रहे थे, कि इसको पॉलिटिकल स्टेज बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उसको हमने उनको ये मौका नहीं दिया। 20 फरवरी को भी जहाँ पर आम पार्टी के संजय सिंह आए थे, हमारा ही कोई साथी उनको लेके आया था, जिनको हमने अनुमति नहीं दी, और बाद में वही साथी हमारा दुश्मन बन गया। अलग तौर पर अपने टेंट भी लगा लिए, 2-4 दिन लगाए, फिर भाग गए। और भी हमारे कई साथी हमारा इस मोर्चे का जड़ा वा कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से उठ जाए। उनको तुम यही समझना कि हमारे साथी हैं, हमारे ही GCO जवान भाई हैं, पर भटके हुए हैं। हमारे अधिकारियों ने किसी किस्म का उनको लालच दिया है कि हमारे अंगेज बोले, लेकिन हमने ऐसे अंसरों से बचना है। उनकी परवाह ना करते हुए आप आगे बढ़ना है।
आगे बढ़ रहे हैं और इससे भी आगे ज़्यादा बढ़ना है। ये तुहाडे तो मैनूं उम्मीद है सानू पूरा जिहड़ी भी फैडरेशन बनी है साडी, पहले तो खाली संघर्ष कमेटी सीगी, फिर असीं 9 अप्रैल नूं जिहड़ा ये कोशिश की कि इहनूं एक साझा मंच बनाया जाए, तो साझा मंच बन चुका है, फेडरेशन तैयार हो रखी है, उसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। जस्ट 2-4 दिन के विच, हफ्ते के विच रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और सरकार को हमने चिट्ठी भी दे दी है कि अभी हमारी जेसीओ जवानों की फेडरेशन बन गई है, बन चुकी है। जब भी कभी सरकार के साथ या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के विच कोई मीटिंग होती है, वो हमारे को भी सद्दा पत्र दिया जाए, हमारी भी जेसीओ जवानों की फेडरेशन। पहले आज तक जिन्नियां भी जथेबंदियां जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के विच मीटिंग करदियां सीगी, वो सारियां भी अफसर हैड संस्थावां ने। जब से देश आज़ाद होया, पहली दफ़ा एक ऐसा मंच मिला है हमारे को कि हमने अधिकारियों से, कई लोग बोलते हैं यार आप लोग इतनी देर से संघर्ष कर रहे हो, क्या मिला, क्या प्राप्ति भी हुआ है। हमारी सबसे ज़्यादा प्राप्ति ये है कि हमने अधिकारियों से माइक और मंच छीना है, सबसे बड़ी यही प्राप्ति है हमारी। उसके बाद जैसे ही आगे हमारी फेडरेशन बन के तैयार हो जाएगी, जिन्नियां भी जेसीओ जो संस्थावां नईयां फेडरेशन का हिस्सा बनना चाहदियां ने, वो समर्थन देणगियां। जो फेडरेशन का बाईलाज जो संविधान है वो मुताबिक अगर वो मेल खांदियां होणगियां तो उन्होंने वैसे जिहड़ा आपां फेडरेशन का हिस्सा बनाएंगे। इसका हमने विस्तार भी करना है। अभी फिलहाल जो हमने 12 मई को मीटिंग किया था, जितनी जथेबंदियां आईयां उन्हों का एक असी कोर कमेटी बनाई है और इसका जो विस्तार भी धीरे धीरे आप करेंगे। बाकी मैं ज़्यादा कुछ ना बोलता होया हुण मैं और भी कोई बुलारा कोई है जहाँ पर कोई बोलना चाहता, अपने विचार पेश करना चाहता है, वो जहाँ पर अपना नाम लिखा दें। और मैं बेनती करूँगा कि साडे कैप्टन जो साडे फेडरेशन के स्पोक्स पर्सन है, उनको बेनती करूँगा कि वो कैप्टन लखिंदर सिंह अपने विचार पेश करें। धन्यवाद।